सो इवन आपने अगर कंटेनर में एक क्लास ऑफ कार्गो कैरी किया है एंड देन दिस कंटेनर इज एम्प्टी, सो उसके ऊपर वो स्टिकर लगा रहता है जब तक वो कंटेनर वापस क्लीन नहीं हो जाता। टिल द टाइम द कंटेनर इज क्लीन वॉश्ड, जो भी उन्होंने करना है, देन ओनली दैट उसका जो लेबल है वो रिन्यू किया जाता है और रिमूव किया जाता है। सो बेसिकली lot of conditions apply for your recondition or remanufactured packings, and no dangerous material should adhere to outside of the packings. पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, मटेरियल बाहर नहीं आना चाहिए. Approved design, and they should be provided with inner coating. So again, these are the provisions for the shore people to do. And when packages are filled with liquid, वाले स्पेस अगेन अगर हम टैंक में कैरी कर रहे हैं, बॉटल्स में कैरी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, so there should be, so this is again the, you see how nice they have guided. Yes, please keep little bit of space for expansion. ये नहीं कि उसको भर दिया और बाद में कहीं ना कहीं से कुछ क्रैक हुआ, डैमेज हुआ एंड द लिक्विड स्टार्ट्स लीकिंग. Cushioning material, absorbent material should be adequate for the required purpose. And packages containing DG which emit gases should be hermetically sealed. Cylinders, very common, we carry on the ships. And inner packings should be treated as if still contains the DG unless cleaned. Leak proof test, ये भी ठीक है. अब इन पैकिंग्स के लिए हमें इजी गाइडेंस के लिए अगर आप DGL का कॉलम 5 देखोगे तो उसमें आपको ये लिख देगा पैकिंग ग्रुप 1, पैकिंग ग्रुप 2, पैकिंग ग्रुप 3. सो वहाँ से हमें भी पता लगता है कि यार ये जो गुड्स हैं, इफ द पैकिंग ग्रुप 1 इज एप्लीकेबल फॉर पैकिंग ऑफ दिस गुड्स, दैट मींस दिस कार्गो इज हाईली डेंजरस. हाँ जी सर, ये जो पैकिंग से लिखा है यहाँ पे सर, ये तो ये मतलब ये जो कार्गो जब वहाँ से आता है ना, अपने वेयर हाउस से आता है, जब मतलब ओनर के यहाँ से, तो उसकी पैकिंग की बात चल रही है कि सर ये जब ये कंटेनर में जब रख गया तब की मतलब पैकिंग की बात चल रही है. नो जी, मोस्टली जैसे मैंने कहा है कि आज ये जो डेंजरस गुड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कैरिड इन कंटेनर्स. कंटेनर्स में भी जो पैकिंग है, कंटेनर्स के अंदर जो इसकी पैकिंग है, उस पैकिंग की भी ये बात कर रहा है कि जो भी आपने डेंजरस गुड्स हैं अभी फैक्ट्री से उठा के उसने कंटेनर में डालना है, तो उसके अंदर जो पैकिंग है बिफोर यू पुट इनटू द कंटेनर, उसका भी ये सिचुएशन चाहिए. दैट शुड आल्सो बी डन इन दिस वे. एंड फिर वो कंटेनर के अंदर डालता है. कंटेनर में तो है ही है, कंटेनर तो चारों तरफ से सील्ड है, बट ये नहीं होना चाहिए कि अंदर आपने फ्रेगाइल पैकिंग दे दी और उसकी इवन सिक्योरिंग इनसाइड द कंटेनर वो भी चेक की जाती है. द अथॉरिटी हु साइनिंग ही हैज टू चेक. लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन ओल्ड टाइम्स में जब ये these रूल्स वर नॉट सो स्ट्रिक्ट और कंटेनर्स नए नए आए थे, हम डेक पे कैरी कर रहे हैं कंटेनर, तो थोड़े दिनों के बाद वो कंटेनर के अंदर सिलेंडर्स या ड्रम्स होंगे और रोल होना शुरू हो जाते. दैट मीन दे वर नॉट प्रॉपर्ली पैक्ड एंड प्रॉपर्ली सिक्योर्ड. आप क्या कर सकते, हम क्या कर सकते, कंटेनर को खोल भी नहीं सकते, तो फिर कंपनी को मैसेज ही भेज सकते थे भी इसके शिपर को कांटेक्ट करो, पूछो उसको क्या करना. तो अब ये चीज़ स्ट्रिक्ट हो गई है कि स्पेशली अगर डेंजरस गुड्स हैं, इफ़ दे आर पैक्ड इनटू कंटेनर, तो उनकी इंडिविजुअल की जो पैकिंग है वो भी जो उसने आपको स्टैंडर्ड दे दिया है कि ये नहीं कि कार्डबोर्ड के बॉक्स में आप डाल के उसको कंटेनर में डाल दीजिए. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज. पैकिंग ग्रुप 1 मीन्स पैकिंग जो है दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग. पैकिंग ग्रुप 2 है तो कार्गो एग्जांपल है कि ठीक है यार, सब्सटेंसेस हैं मीडियम डेंजर के हैं तो उसकी पैकिंग थोड़ी पतली प्लाईवुड में भी हो सकती है. एंड पैकिंग ग्रुप 3 है तो वहाँ से भी मेरे को आइडिया लगता है कि ठीक है, पैकिंग ग्रुप 3 दैट मीन्स ये जो कार्गो है इतना डेंजरस नहीं है और इसकी पैकिंग भी जो है सॉफ्ट होगी. ओके, सो ये हमें कॉलम 5 जब हम DGL पढ़ेंगे उसके कॉलम 5 में वो लिख देता है कि यस कौन सी पैकिंग 1, 2, 3 किस टाइप की पैकिंग इन गुड्स को पैक किया गया. अगेन पैकेजेस कंटेनिंग डेंजरस गुड्स शैल बी ड्यूरेबली मार्क्ड एंड प्रॉपर शिपिंग नेम एंड UN नंबर. अब बेसिकली अगर आप देखिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मेरे लिए तो मार्किंग, लेबलिंग एंड प्ले कार्डिंग. अगर ये चीज़ नहीं है, अभी आजकल के आई थिंक मोर देन 10-15 years back the European ports, I don't know if any of you faced, they put up personal fine. किसी के ऊपर भी द मोमेंट दे सी द कंटेनर इज नॉट मार्क्ड, आपके ऊपर पर्सनल फाइन लगा देते हैं 100 यूरो, 150 यूरो. मैं पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है.
अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जब ये कंटेनर्स लोड कर रहे हैं, कि डीजी कार्गो लोड कर रहे हैं, और आपको अगर दिखता है कि वहाँ पे कोई मार्क नहीं है, तो आप क्या एक्शन लोगे एज अ ड्यूटी ऑफिसर? तो इन्फॉर्म करेंगे चीफ ऑफिसर को। ओके। और जो शोर शोर का मतलब जो बंदा होगा सर, उसको भी बता देंगे कि इस पे लेबलिंग लगी नहीं है चारों साइड्स पे। ओके, and we will load the container or we will not load the container. अगेन प्रैक्टिकल देख लीजिए, आप लोड कर रहे हो किसी पोर्ट में भी लोड कर रहे हो, चाहे अफ्रीका की पोर्ट है, इंडिया की पोर्ट है, कोई पोर्ट्स में आप लोड कर रहे हो, या रात का टाइम है, यू आर द ड्यूटी ऑफिसर अलोन, एंड आप देखते हो, आप सारी प्रिकॉशन ले रहे हो, सडनली यू सी यार कंटेनर पे कोई मार्क है ही नहीं, कोई स्टिकर ही नहीं है। एनीबडी एल्स? किसी का भी, जो भी आपका आई डोंट नो एक्सपीरियंस रहा हो कहीं ना कहीं, तो सर शोर के बंदे को बताएंगे, अगर we'll ask them to label it and उसके टाइम पे तक दूसरा लोड कर देगा चालू। देखिए शोर वाले तो स्टीविडोर तो है कि उनके पास तो जो बॉक्स आया उन्होंने उठा के डाल देना, वो हो सकता है यस कि अगर आप उसके पास है तो दे दे, नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ही विल से सेकंड चीफ वी हैव दिस कंटेनर, इट इज लाइक दिस, चाहे देखे भी। सर एक काम करते हैं सर, कुछ कुछ स्टिकर अपने पास भी होते हैं जहाज पे, मैंने देखे थे, तो अपन अपना लगा देंगे, जो उसका यूएन नंबर होगा मैनिफेस्ट देख के। तो ठीक है, आपको क्लास बेसिकली क्लास है कि क्लास 3 का कार्गो मैं लोड कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है, इजंट इट? अभी आप सीधा कोई किया मैं चीफ ऑफिसर को उठाऊंगा, फिर मेरे और ड्यूटी एबी में क्या फर्क रह गया, इजंट इट? वो तो एबी भी कर सकते हैं। और आई वेकअप चीफ ऑफिसर, अब यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि एज अ चीफ ऑफिसर अब ये मेरी एक किस्म की वे ऑफ रनिंग द शिप है, क्या मैंने अपने ड्यूटी ऑफिसर्स या मैंने अपनी टीम को कितना ट्रेंड किया, कि हर छोटी सी बात अगर वो कन्वे करे फिर तो पोस्टमैन का काम हो गया होता, नहीं? तो इससे पहले यस हमें भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हेन आई फील, आपको अपनी स्ट्राइप्स पे थोड़ा प्राइड होना चाहिए कि ठीक है यार, मेरे को भी पता है कि सपोज ही इज़ नॉट, कंटेनर आ रहा है उसके ऊपर मार्किंग नहीं है, एंड मेरे को कंसिक्वेंसेस पता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पर्पस क्या है मार्किंग। सपोज एक कंटेनर या कोई भी गुड जो है अगर मार्क नहीं है, तो सबसे बड़ा डेंजर तो एग्जिस्ट करता है, इवन इफ आई लोड ऑन द शिप, हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, बट प्रॉब्लम ये आने वाली कल को क्रू, स्टीविडोर्स, एनीबडी वर्किंग ऑन द शिप, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा, कंटेनर के इधर से उधर जा रहे हैं, उनको दिखेगा ही नहीं भी, ठीक है, वो कहेंगे नॉर्मल कंटेनर, एंड श्योर पीपल में फील कि ठीक है यार कोई डीजी स्टिकर तो है नहीं, ही में स्टार्ट स्मोकिंग, चलो क्रू तो नहीं पियेंगे, वी डोंट स्मोक ऑन डेक। सो मेनी डेंजर्स कैन एग्जिस्ट, बट अगर उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इवन श्योर फेलो जो उसने सिगरेट भी पीनी है, ही विल ऑल्सो थिंक 10 टाइम्स कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ स्टिकर है, चाहे उसको क्लासेस का पता नहीं है, ही विल ऑल्सो टेक सम प्रिकॉशंस। बेसिक एम ये है कि यार चाहे मैं जा रहा हूँ चाहे मेरा क्रू, अभी मेरे को भी अगर मैंने 10,000 कंटेनर लोड किया, हाउ डू आई नो यार डीजी कंटेनर कहाँ कहाँ पे है? नोबडी कैन रिमेंबर। कल को आप फिटर को, वेल्डर को डेक पे डालते हो, रेलिंग टूटा, कुछ भी कटिंग वटिंग के लिए डालते हो, अगर उस बंदे के सामने आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर वो कर रहा है, अगर वो कंटेनर को देखता है जहाँ वो काम कर रहा है, अगर स्टिकर लगा हुआ है, ही विल बी कॉशियस, इतना डाफ्ट तो कोई भी नहीं होगा, बट अगर उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं है तो पुअर चैप, उसका बेचारे का क्या 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 कहते हैं, उसका क्या पर्पस है या उसका क्या गलती है अगर वो कटिंग शुरू कर देता है, एंड बाद में जाके हम देखते हैं वो यार डेंजर हो गया। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो जब आप लोड कर रहे हो, वेरी राइटली यू सेड कि कंटेनर ट्रेड ऐसा है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम के नहीं नहीं भाई ये नहीं लोड करना, एग्रेसिवनेस से नहीं है, नहीं भैया स्टिकर नहीं है, मैंने तो वी कैन नॉट गो एज पर द बुक की स्टिकर नहीं है, नहीं भैया, अगर आप उस कंटेनर को मना करते हो उसकी सारी प्लान चेंज हो जाएगी, बिकॉज इन ल्यू ऑफ दैट कंटेनर अगर उसने दूसरा कंटेनर उस स्लॉट में डाल दिया, प्लान चेंज हो गई, तो बिफोर चेंजिंग द प्लान ही विल कॉन्टैक्ट दैट टर्मिनल प्लान। सर कल को सर हमने सेम कंडीशन में अपनी तरफ से स्टिकर लगा दिया उसमें, करेक्ट, तो एंड इट इज नॉट राइटली एक तरीके से उसको डिक्लेयर किया गया है, तो हु इज गोइंग टू टेक इनटू द अकाउंट दैट as a duty officer he put the sticker, so he will be also taken into liability, no? That's why guys are not doing. नो कुछ नहीं होता। देखिए अगर उस पर स्टिकर नहीं है, अब मैं आता हूँ वापस कि हम लोड पोर्ट पे लोड कर रहे हैं,
एंड चाहे रात का टाइम है, वर्स्ट हर चीज़ जो हमेशा रात को ही होती है, 12-1 बजे के बाद ही होगी जब आप अलोन हो। यस सर, यस सर। कुछ नेचर का लॉ ही है, मैंने देखा कि दिन में सब होते हैं, कुछ नहीं होगा। रात को 12 to 4 वॉच इसीलिए थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, या 12 to 6 वॉच जो है थोड़ी सी डेंजरस मानते हैं। एवरीवन इज कॉन्शियस, टुमारो यू विल आल्सो बी कॉन्शियस। बट हम वही सीन लेते हैं कि चल यार रात को 1 बजे लोडिंग हो रही है, मैं हूँ यहाँ पे, नहीं आया, कोई नहीं, स्टिकर नहीं उसको। यस, फर्स्ट थिंग इज आई लास्ट द स्टीविडोर जो भी इंचार्ज है कि भैया इसके ऊपर, इफ यू हैव द स्टिकर, इसके ऊपर स्टिकर नहीं है, प्लीज़ पुट सम स्टिकर, लगाइए। 99% मेरे को पता हो कहेगा मेरे पास नहीं है। सेकेंड स्टेप, ऑफ कोर्स आई विल लुक इनटू द शिप। अब ये तो मैं अकेला नहीं हूँ, कोई ना कोई तो मेरे साथ भी होगा, AVOS बोसन कैडेट, कि जिसको शिप्स का ऑफिस का पता होगा कि चलो यार देखते हैं स्टिकर पे कहाँ पे रखते हैं। एंड चांसेस आर देयर, इवन आई यूज टू कैरी लॉट ऑफ टाइम, यू कैरी दिस स्टिकर्स, एक एक दो दो जो हैं अलग अलग क्लास के स्टिकर जो हैं स्पेयर में होते हैं। हो गए तब तो बात बन गया, हम उठा के चाहे एक ही स्टिकर मिले मेरे को, तो जो कंटेनर का पोर्शन दिख रहा है उस तरफ मैं लगा देता हूँ ताकि सब बंदों को स्टिकर दिखे। अब सिचुएशन आ गई कि यार मैंने ढूंढे हैं, मेरे को नहीं मिले, है भी नहीं, शिप पे भी नहीं है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि यस, कि वेदर टू लोड दिस कंटेनर और नॉट टू लोड दिस कंटेनर। अब आपके पास आ जाएगा कि देन यू वेक अप द चीफ ऑफिसर कि सर ये काम मैंने कर लिया है, हमने शोर से भी चेक कर लिया, उनके पास भी नहीं है, शिप पे भी नहीं है, एंड ये कंटेनर है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो देन उनके पास सोल्यूशन आ जाएगा कि अच्छा नहीं है, अभी आपने ऑफिस में चेक किया, हाँ यहाँ सब चेक किया, नहीं है, देन यू कैन लोड दिस। ये देखिए ये लिखा है, पैकेजेस कंटेनिंग डेंजरस गुड्स शैल बी प्रोवाइडेड डिस्टिंक्ट लेबल और स्टेंसल्स ऑफ द लेबल। तो हम कुछ ना कुछ, अफ्रीका जैसी पोर्ट है, रात को वहाँ पे क्या मिलने वाला, दिन में भी नहीं, खाना नहीं मिलता तो स्टिकर कहाँ से मिलेंगे। तो हम कुछ ना कुछ स्टेंसल, उसको पेंट नहीं करेंगे कंटेनर को, कुछ ना कुछ स्टेंसल बना के भी क्लास 2 क्लास 3 स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जब तक कि वी गेट द प्रॉपर लेबल। अब रात को तो होने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट मैंने एक वहाँ पे प्ले कार्ड या एक स्टिकर जो है या एक स्टेंसल जो है वो वहाँ पे लगा दिया, चाहे वो पेपर से ही चिपका दिया कि भी ये कंटेनर क्लास 3 क्लास 4 का है, एंड वी कैन लोड। एंड देन नेक्स्ट जब होता है कि डे टाइम होगा, चाहे कैप्टन है, चाहे एजेंट को पूछिए, चाहे प्लानर को कि हाँ भाई लेबल नहीं है, हो सकता है दिन में अरेंज हो जाए। सो लोडिंग के टाइम में हमें केयरफुल होना है, ताकि डिस्चार्जिंग पोर्ट पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिफोर इवन यू स्टार्ट डिस्चार्जिंग, पीपल कम ऑन द शिप, इवन वे पोर्ट्स में पीपल कम ऑन द शिप के भैया आपके पास है डेक पे ही कंटेनर है, उस पर स्टिकर नहीं। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा मीन्स करेंगे सो दैट वी कैन पुट दिस स्टेंसिल और समथिंग टू नो कि भाई ये कंटेनर जो है, ये तो है नहीं कि अगर 25 कंटेनर लोड करना है किसी के ऊपर भी स्टिकर नहीं दें, तो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। देन तो वी हैव टू टेक द मैटर कि भैया स्टॉप लोडिंग एंड लेट्स सी विद द प्लानर और द एजेंट कि भाई डीजी कार को लोड कर रहे हो, एक कंटेनर पे भी स्टिकर नहीं है, सॉरी। सो ये चीज़ आप थोड़ी सी आपने केयरफुल रहना है, एंड यू हैव टू वर्क इन दिस फैशन सो दैट एट डिस्चार्ज पोर्ट और इवन एट सी। अब ये सर सर कभी कभार सर ना वहाँ पे मतलब ना देखा है जहाज पे कि तीन कंटेनर्स है ना, मतलब 3 साइड पे सर है मतलब मार्किंग, एक साइड पे नहीं है, तो सर चलता है ना सर, क्योंकि 4 मतलब कहते तो है कि 4 साइड पे होना चाहिए। यस, उसका बच्चे बेसिक एम क्या है, वो क्यों कह रहे हैं चारों साइड पे होना चाहिए, लेट्स सी उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। कि कंटेनर जब हम लोड करते हैं तो उसने कहा भी तुम चारों साइड लगा दो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन सी साइड उसकी जो है ओपन रहेगी। एक साइड उसकी ओपन रहेगी ना, 3 साइड तो हो सकता है वो कवर हो जाए। तो अभी आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसमें यही है कि कंटेनर लगाने का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है कि यस, अगर मैंने कहीं लिखा है इट मस्ट बी रेडिली विजिबल एंड लेजिबल लोकेशन। यस सर। अब मैंने 4 लगा दिए या 6 लगा दिए, एक नीचे बॉटम में लगा दिया, एक टॉप पे लगा दिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने टॉप पे भी एक स्टिकर लगा दिया, एक कंटेनर के बॉटम पे लगा दिया, 2 साइड पे लगा दिया, और दोनों जो साइड थी जब दूसरे कंटेनर के साथ वो कंटेनर स्टैक हुआ तो दोनों साइड तो छुप गई। ऊपर वाला स्टिकर नो यूज, एरोप्लेन हो तो हम देखने वाले नहीं। यस सर। तो वहाँ पे आपकी इतनी इंटेलिजेंस जो है कि यार इसका पर्पस क्या लगाने का, ये नहीं कि बुक से पढ़ा था भी 4 साइड होनी चाहिए, ओके यार 4 स्टिकर लगा दिए मैंने, नो। ये आपके मन में आना चाहिए कि भैया इट शुड बी विजिबल। आइडिया ये कि जो भी मेरे शिप पे काम करने आए, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे क्रू काम कर रहा है, चाहे स्टीविडोर कुछ भी है, उसको दूर से ये देखे भाई यहाँ पे ये कंटेनर जो है डीजी कंटेनर। इतना अगर आपने समझ लिया, आई डोंट थिंक आई हैव टू वेक अप चीफ ऑफ,
एंड फिर ठीक है, जब नॉर्मल आप सुबह होती है कि सर मैंने ये काम किया है, एंड यू आर वेल विद इन योर, जिसे कहते हैं राइट्स, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भी रात को सर ये प्रॉब्लम थी, अब आप बता दीजिए। ना हमने कार्गो रोका है, ना हमने कुछ किया, कुछ डिले नहीं है, जहाँ जहाँ तक मैं कर सकता था। सो आई वॉन्ट यू टू रिएक्ट व्हेन यू टेल योर ओवन यंग ऑफिसर्स। जब हम ऑफिसर बोलते हैं मीन्स वी शुड हैव अ ग्रे हेड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना अगर हम करते हैं, आई एम वेरी श्योर, चाहे एग्ज़ाम है, चाहे वो पोर्ट है, चाहे वो पीएससी है, चाहे कुछ है, आप कॉन्फिडेंटली उनके सामने स्टैंड करोगे कि हाँ जी बताइए। परफेक्ट तो ठीक है, 100% तो नोबडी नोज, भैया इतना हमने कोर्ट से पढ़ा है, इतना काम हम कर रहे हैं, एंड इससे आपकी सेफ्टी दिखती है। शिप पे चलो कुछ भी होता है, बट आपने कहना कि सर नो, मैं उसको किसी ना किसी तरह से मार्क करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट दैट कंटेनर टू बी आइडेंटिफाइड बाई एवरीबडी। So method of marking, correct technical name of fixing labels, stencils or labels or affixing play cards on packages shall be such that this information is still identifiable on the packages surviving at least 3 months immersion. अब उसने ये तो कह दिया, of course these stickers जो है काफ़ी महंगे होते हैं because the material is such that even if the container goes underwater up to 3 months. अब मेरे को यहाँ पे मेरे को खुद ही डाउट है कि सर्वाइविंग 3 मंथ, अब स्टिकर लगा दिया, सपोज द कंटेनर गोज अंडर वाटर, और स्टिकर तो डिफेस नहीं होगा, उसका तो मटेरियल है, बट उसके ऊपर जो स्टिकिंग मटेरियल है, जिसको गम है, जिससे स्टिक किया हुआ, वो तो निकल जाएगा। सर एक और डाउट था। हाँ जी सर सर अगर वो कंटेनर 4-5 हाई मतलब अगर वो मतलब हो गया लोड, तो वहां तो अपन स्टेंसिल कर भी नहीं पाएंगे, और ना वहां पे अगर हो गया लोड, मान लो उसके ऊपर भी कार्गो हो गया लोड, और रात का टाइम है, रात की वाच है, किसी ने मतलब ध्यान नहीं मतलब दे पाया, तो फिर सर वहां पे तो अपन स्टेंसिल कर नहीं मतलब वहां तो अपन ये स्टिकर लगा नहीं पाएंगे 4-5 हाई तक, तो फिर चलेगा फिर वहां पे ऐसे ही? नो कई बार पता है बच्चे क्या होता है, देखिए इवन 4-5 हाई भी हम लोड करते हैं आज के टाइम में। ऑफ कोर्स जितने हैवी कंटेनर्स, हैवी शिप्स जो हैं, आई मीन बिगर शिप जो हैं चल रहे हैं, तो उनमें अब उन्होंने प्रोविज़न दिया है कि सी, जब आप डीजी लोड करते हो तो आपके पास तो लिस्ट है, सीओ सर के पास भी लिस्ट है, तो लिस्ट देखने से हमें पता लग जाता है कि हाँ यार ये कंटेनर जो है इतना ऊपर है। सी कंटेनर डेंजरस कब, ये जो डीजी कंटेनर है, लेबल लगाने का पर्पस हमने यही देखा है कि यस इट इज़ पॉसिबल कि देयर मे बी अ गैस मे बी लीकिंग, कंटेनर कैन लीक, डीजी कार्गो कैन लीक। यस सर। मैं जब चल रहा हूँ तो मैं किस्म की सबको वार्न कर रहा हूँ, लेबल लगाने का पर्पस है वार्निंग दैट प्लीज टेक प्रिकॉशन, नो स्मोकिंग, नो फायर, नो लाइट्स, नो स्पार्क्स, नथिंग, इजंट इट? दैट इज द होल आइडिया। स्टिकर लगाने का हम उसको कोई डेकोरेट तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ बंदों को यही दिखा रहे हैं। I'll call you after half an hour. So आइडिया स्टिकर्स का यही है कि वी आर वार्निंग द पीपल, जैसे हम नो स्मोकिंग लिख देते हैं, ब्रिज फ्रंट पे लिख देते हैं नो स्मोकिंग, अब उससे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बेसिकली हम डेकोरेट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि भाई डेंजरस कार्गो है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इंस्टेड ऑफ एक एक बंदे को मैं बारी बारी से बोलता जाऊँ नो। सो सेम थिंग इज ऑन द पर्पस ऑफ द स्टिकर्स कि भाई नो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, जो भी शिप पे आएगा सर ये स्टिकर्स अगर नहीं लगा हो ना सर, तो फिर अगर जैसे ज्यादा डीजे लोड करे 400-500, तो फिर हमें फिर क्या करना होता है कि बेटर टू रेफर द फायर प्लान, उसमें डीजी की लिस्ट होती है ना, वही देख के सब क्रू काम करता है फिर सर, क्योंकि उसके बाद तो अगर ऊपर लगा है नहीं लगा है बाई चांस, तो डीजी प्लान में जो होता है, फायर प्लान में होता है डीजी का लिस्ट, उससे देख के ही काम करते हैं, ये बेटर है। यस बिकॉज ये तो है ही है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यस फर्स्ट थिंग जैसे आई थी छोटा सा इंसिडेंट, आई डोंट नो वेदर आई नरेटेड विद यू और नॉट, ब्रेमिन हेवन में थे हम, रात को शिप बर्थ किया, सो नेचुरली 12-1 o'clock गैंगवे लगा दिया, नेट लगा दिया, जैसे नेट लगाया पीपल केम अप, अब उनके 10-15 मिनट बाद 2 बंदे और आगे कि जी कार्गो सेफ्टी से हैं, ए बी को मिले, यू आर ड्यूटी ए बी, बोले यस, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, तो दोस्त गाइस यू नो प्रॉपर काम करते हैं कि वी आर सो एंड सो पीपल, वी आर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा जी ठीक है वेलकम, तो उसने कहा डू यू हैव डीजी कार्गो ऑन बोर्ड? ये भी था, कहता यस, तो उसने कहा कि प्लान, तो इतना तो ये भी सारे ट्रेंड है, उसने वो वैलेट दिखा दिया, फायर वैलेट नियर द गैंग में, कि इसके अंदर प्लान है, उसके अंदर हम प्लान डाल के रखते हैं, सब डालते हैं, कई बार भूल जाते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव द अपडेटेड प्लान देयर।
तो उसने प्लान निकाला, बोले ठीक है वेरी गुड। फिर उस बंदे ने चारों तरफ घूम के देखा, वहाँ पे नो स्मोकिंग का कोई साइन नहीं था। टैंकर्स पे तो सब जगह लिखा होता है, कंटेनर शिप्स पे हम नहीं लिखते या। तो उसने कहा यू गॉट मिस्टर सो एंड सो, यू गॉट डीजी कार्गो, बट वाई नो स्मोकिंग, नो साइन ऑफ नो स्मोकिंग। तो जितना उसने समझा, उसने कहा नो स्मोकिंग। उसने कहा सर प्लीज़ वेट। वो ज़माना क्या था कि गैंगवे के ऊपर एक अपने वो प्लाईवुड का पीस रखा होता था, तख्ती, स्टार्बोर्ड साइड लॉन्ग साइड है तो उसको उठा के स्टार्बोर्ड साइड उसके ऊपर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, एक हीविंग लाइन लगाई है और टॉप स्टेंशन में हम डाल देते हैं नियर द गैंग। तो दूसरी तरफ से उठा के लेके आया तो उसने आके वो जो प्लाईवुड का था, वो तख्ती थी, वो रख दी वहाँ पे कि नो स्मोकिंग, शायद दिस ओके। अब वो बंदा था, उसने अपनी जेब में से अपनी बुक निकाली और उसको बोल दिया ये लो भाई 50 यूरो, 50 यूरो का फाइन। ए बी ने सोचा कि वो शायद कुछ साइन करने के लिए दे रहा है, इसे नो नो प्लीज ब्रिंग 50 यूरो, दिस इज द पर्सनल फाइन। अब वो जब तक वो समझता तब तक वो कार्गो ब्यूरो जी वाले आगे डेक पे आगे, उनको ड्यूटी ऑफिसर दिखा और ड्यूटी ऑफिसर को उसने कहा कि सब इंट्रोडक्शन के बाद कि यू हैव डीजी कार्गो ऑन बोर्ड। बोले यस। तो बैक पॉकेट में प्लान तो होती है सबके, कार्गो प्लान, तो उसने वो प्लान निकाल के दिखाई, यस वी हैव द डीजी दिस दिस दिस। तो उसने वहीं से कार्गो का एक सेल को पकड़ा, उसने कहा अच्छा बे 21 और 23 और 24 जो भी बे थी, जो कंटेनर नज़दीक में था डेक लेवल पे, कैन यू शो मी दिस कंटेनर। तो उसने दिखा दिया। अब वो उस कंटेनर पे गया, उसने उस कंटेनर के चारों तरफ देखा, वहाँ स्टिकर ही नहीं था। उसने अगेन पर्ची निकाली और सेकंड ऑफिसर 100 यूरो। और जब तक ये 100 यूरो हुआ तो बिग हंगामा हो गया कि यार ये क्या है। और जब तक बात ऊपर आई उसने कहा जी दिस इज द स्टोरी कि माई मैन द स्टीविडोर्स दे हैव कम ऑलरेडी ऑन द शिप। उसके बाद आपका बंदा उठा के वहाँ पे लिखता है नो स्मोकिंग। तो ऐसे दीज पीपल कम, ना तो आपने कहीं बोर्ड लगाया कि वी हैव डीजी ऑन बोर्ड, ना आपने कोई नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, और ना ही आपके कोई कंटेनर है जो डीजी कंटेनर है उसके ऊपर कोई स्टिकर है। हाउ डू माई पीपल नो दैट देर इज अ डीजी एंड दिस प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन। अब हम तो समझ गए बड़ी जल्दी की बात तो ठीक है यार, अब दूसरों को समझाना मुश्किल था। फिर सबका हो गया यार एवरीबडी इज आफ्टर मेकिंग मनी, ये सारे शिप से फाइन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उनका बच्चे पर्पस यही था। तो बाद में बोसन वगैरह को बुलाया कि यार देखो तुम्हें कितने टाइम से बोल रहे हैं, यहाँ गैंगवे के दोनों तरफ बल्केट पे एक नो स्मोकिंग स्टेंसल मार दो बड़ा बड़ा। वो हमेशा होता था, वो सर आज टाइम नहीं मिला कल कर देंगे, आज टाइम नहीं मिला कल कर देंगे, और कल करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आप एम्बोस होता है, अब तो एम्बोस करने लगी कंपनी, अब ये बोर्ड नहीं, अब तो एम्बोस करके ही वो लिखवा लेते, उस पर पेंट कर देते हैं। क्या तो रहा हूँ हमारा अभी वो देखो जो मेरे को इतने साल लगे मैं उसको नहीं करा सका, वो सुबह उठ के दूसरे दिन देखा ए बी बोसन ने रातों रात नो स्मोकिंग दोनों तरफ चिपका दिया। सर बोसन से 150 यूरो लेते सर, अपने आप हो जाता। सर हमें भी सेम फाइन लगा था सर, ब्रेमन एवन में वाटर पुलिस ने किया था कि डीजी का बोर्ड नहीं था और नो स्मोकिंग का बोर्ड नहीं था। फिर उसने बोला या तो 50 यूरो दे दो, वरना अभी फाइन मारूंगा तो 1000 यूरो देने पड़ेंगे। जो चीवो से पहले से 50 यूरो लेके आया था उसने सीधे सीधे दे दिए। देखो so, इस चीज़ों को अब बच्चे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हेन यू गो ऑन द शिप्स, व्हेन यू आर चीफ ऑफिसर, व्हेन यू आर इवन सेकंड ऑफिसर, डजंट मेक अ डिफरेंस, रैंक डजंट मेक अ डिफरेंस। नाउ यू आर इनफ नॉलेजेबल कि हाँ यार इसका पर्पस क्या है, एंड वी विल डू दैट वे कि नहीं भैया ये काम कीजिए, वो ठीक है डी रस्टिंग चिपिंग पेंटिंग बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होता। शिप में रस्ट, शिप इज नॉट गोइंग टू बी रस्ट फ्री। और यस सर कहाँ सर ठीक है कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस वक्त कोई नहीं पूछेगा। लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल आर इंटरेस्टेड नहीं यार शिप को पेंट करते हैं, पेंट एवरी फुल पीपल आर बॉदर्ड अबाउट द पेंटिंग ऑफ द शिप। अरे ठीक है यार वो भी करना, बट उससे ज़्यादा जरूरी काम ये है, एंड ये मैं उसको दिखाने के लिए कर रहा, ये हमारी अपनी सेफ्टी है। तो अपने एग्जाम्स में भी कोई आपको पूछता है कि सर दिस आई विल डू बिकॉज इट इज माई ओन सेफ्टी कंसर्न, माई पीपल सेफ्टी कंसर्न, द स्टीविडोर्स सेफ्टी इज कंसर्न। एंड वो बंदा बोल के भी गया था कैप्टन डोंट वरी, नेक्स्ट वाइज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वाकई बात भी ठीक कही उसने। साला जो हमें इतने साल लगे वो काम टलता जाता था कि नहीं है नहीं है, फटाफट हो गया सब कुछ। तो ये चीज़ों का है कि यस कि ये फिक्सिंग लेबल का ये पर्पस है। सो इन कंसीडरिंग सूटेबल मार्किंग लेबलिंग प्ले कार्डिंग मेथड अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हम ठीक है बाद में कंपनी को किसी को भी है
And as a chief officer, again my personal guide to you, when you sit on that chair, make a requisition. आपको पता है शिप इज ट्रेडिंग, शिप इज कैरिंग डीजी कार्गो, यू सेंड अ रिक्वेजिशन, 2-3 स्टिकर जो हैं हर क्लास के, जो क्लासेस नॉर्मली यू कैरी करते हो उसके स्टिकर मंगा लीजिए। कंपनी नहीं देती, नेवर माइंड, आपने एक बार स्टिकर अपना रिक्वेजिशन भेज दिया, 2 बार रिमाइंड कर दिया, उसके बाद वो आता है नहीं आता, बिकॉज सुपरिटेंडेंट्स हैं, दे आर बॉदर्ड अबाउट द कॉस्टिंग। कल को कुछ होता है, यू आर क्लियर सर, रिक्वेशन भी भेजी थी, 4 रिमाइंडर भी भेजे थे, अब नहीं दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो इसीलिए था, इसीलिए आपको कहा था। सो इट मस्ट बी रेडिली विजिबल एंड लेजिबल, लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, चाहे कोई भी कार्गो, चाहे कंटेनर हैं, चाहे बॉक्सेस हैं, सिलेंडर्स हैं, किसी भी टाइप का है, ये नहीं कि लगा ऐसी जगह दिया जहाँ दिख ही नहीं रहा, नो यूज़। शुड बी मार्क्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, पैकेजिंग कंटेनिंग मरीन पोल्यूटेंट टू बी मार्क्ड विद, ऑफ कोर्स उसका मरीन पोल्यूटेंट का मार्क होना चाहिए। And play carding is nothing, it's an enlarged label, basically 250 by 250 normally on the containers। अगर उसको छोटा सा स्टिकर लगाने का, इसका भी पर्पस है कि छोटा सा लगा देंगे यार, कंटेनर्स आर बिग, जैसे आपने कहा 3i 4i वो दिखेगा ही नहीं, तो इसके लिए वो कहते हैं कि वहाँ पर उसको प्ले कार्ड एनलार्ज्ड लेवल लगाइए, वही टाइप का। ये तो चलो एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ नहीं लगाने, तो ये स्टिकर्स रेडीमेड आते हैं, सब कुछ हैं, बट इमरजेंसी पे वी आर प्रिपेयर्ड। आइडिया इज दैट यू आर कन्वेइंग टू द पीपल, चाहे आपने उसका स्टेंसर कुछ भी बना के लगाया कि भाई दिस वाज द सिचुएशन, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, आई कैन नॉट प्रोड्यूस, आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर ऑन द शिप, तो दे फील हैप्पी कि ठीक है यार, दिस इज विद इन योर लिमिट्स, तो आपको नॉलेज तो है, तो आपने इतना काम तो किया। सो दीज आर योर वेरियस सिंबल्स विच आर अगेन अवेलेबल इन योर बुक। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेसिकली हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनली बाय यूएन एंड एंश्योर ऑल 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, एयर, सीवेज, ऑल द सेम सिस्टम इज फॉलोड। नाउ hazard presented by each class is identified by again that label or the sticker, and this appears on the dangerous goods when they are being transported as a warning to all those working within the transport chain or coming into contact with these goods. So this is basically, कोई आपको पूछे कि पर्पस, नाउ आई थिंक यू हैव वेल अंडरस्टूड कि इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, थ्योरी क्या है, रीजन क्या है लगाने का। एंड दीज हैजर्डस वार्निंग लेबल्स आर पिक्चर्ड इनसाइड फ्रंट कवर ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ IMDG कोड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉट ऑफ यू आर not handling this good, lot of you are working on tankers where you don't come across these things, so you should be able to also answer ये IMDG कुछ नहीं, सिंपल है, these are the books, इसमें ये चीज़ दी हुई। अब आपका UN नंबर आ जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ UN नंबर, कि यार हमारे पास शिपिंग नेम तो है, अब उसके भी पर्पसेस हैं। हाउ दिस UN नंबर एनहांसेस द सेफ्टी, UN नंबर का पर्पस क्या था, a 4-digit number known as UN number which is preceded by letters UN, and of course आपका उसने आगे नंबर which all over the world people can read 1 2 3 4 क्या होता। अब अगर हम सिर्फ उसके प्रॉपर शिपिंग नेम से ही जाते या कोई ट्रेड नेम से जाते, लॉट ऑफ कंफ्यूजन वुड हैव टेकन प्लेस। अब अगर आप केरोसिन को ही देख लीजिए, केरोसिन इन आवर कंट्री itself the kerosene is known by different names in different areas। जैसे घासलेट बोलते हैं, तो मिट्टी का तेल बोलते हैं। अब बॉम्बे में जाके अगर मैं मिट्टी का तेल बोलूँ तो आई एम डेफिनेट दैट गाय विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड वही चीज़ अगर पंजाब में बोलूँ घासलेट, तो आई एम वेरी श्योर नोबडी विल अंडरस्टैंड घासलेट क्या होता है। बट कैरोसिन हम जब बोलते हैं तो यस, कि कैरोसिन सबको समझ आ जाता है कि हाँ यार कैरोसिन क्या है। तो इससे अच्छा है कि इन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, इवन इट इज़ फॉर मी, UN नंबर, द मोमेंट उसने कह दिया UN 1 2 2 3, आई ओपन द बुक एंड आई सी कैरोसिन, मेरे को समझ भी आ गया कैरोसिन है, प्रॉपर्टीज भी देख ली, प्रिकॉशंस भी देख ली, एंड टुगेदर द UN नंबर एंड PSN यूनिकली आइडेंटिफाई द डेंजरस गुड्स फ्रॉम ईच अदर एंड दे इनेबल रैपिड प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, एंड इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी एंश्योर करेक्ट मेजर्स आर टेकन, कि यार कौन सा UN नंबर है, उसको कैसे हैंडल करना है। And again, how it enhances their safety, overcoming the language barrier। अब आपके एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा टाइटेनियम पाउडर। अब टाइटेनियम पाउडर कहने को हम कहें जी ठीक है टाइटेनियम पाउडर,
और टाइटेनियम पाउडर में भी आगे दो है कि जब वो व्हेन इट इज़ वेटेड उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, व्हेन इट इज़ ड्राई तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। अब इतना हम कहाँ से याद रख सकते हैं, तो उन्होंने उसको भी डिवाइड कर दिया। टाइटेनियम पाउडर वेटेड UN नंबर 1352 which is flammable solid in class 4.1 and has very different transport requirements to titanium powder when it is dry. उसका UN नंबर 2546। So UN नंबर, this is the way it enhances the safety। ये सारी की सारी लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है, कहीं पे है नहीं, दिस एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, UN सबको पता है। एंड आई थिंक 1 2 3 4 किसी भी लैंग्वेज में नोबडी सच जो ये न्यूमरल्स नहीं पहचानता। एंड प्लस मेरे लिए जब मैंने प्लानिंग करनी है बुक से ढूंढना भी आसान है। So PSN is accepted name which must be used for transport purposes and no alternative or variations are permitted unless specifically stated. Proper shipping name is that part of name which appears in the dangerous goods list or the alphabetical index in the capital letters only. अब थोड़ा सा DGL देख लेते हैं। ये जो हमारी डेंजरस गुड्स लिस्ट है, तो आई थिंक इसको आज मैं यहीं तक रखूँगा अप टू DGL ओनली, कि DGL क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या दिया होता है एंड हाउ इट कैन और हाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस। So basically DGL is presented across 2 pages of the IMDG code and is divided into 18 columns for each individual dangerous goods listed. So दोनों पेज में ये 18 columns हैं। I will show you also, I have the old edition, not the latest one, but I think it's almost same। ये DGL कैसे दिखती है, क्या क्या इसके columns हैं। So much of the information contained is coded to make it easier to present in a tabular form basically। Arranged in UN number order, right from UN number 001 से लेके it goes in that fashion। So it is serial wise, so I can looking into this column is very easy। So look up any entry, you just need to have the UN number and you can go straight to that number in the list। As well as UN number, dangerous goods can also be searched using PSN, but UN number is the best। So अगर आप column 1 देखिए, इसका UN number contains column 2 proper shipping name, उसका दिया होगा। 3 class or division, this column contains class and in case of class 1 the division and compatibility group column 3 में दे देगा। 1.1a 1.1b 2.1.2a, so सारा आपके column 3 में। column 4 subsidiary risk। subsidiary hazard क्या होता है, पहले से subsidiary risk बोलते थे, now this risk has been changed with the word hazard। so subsidiary hazard is simple, यार इस कार्गो की एक तो मेन प्रॉपर्टी होगी, उसके साथ कुछ एडिशनल हैजर्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल द कार्गो में भी करोसिव, तो उसने उसको करोसिव की कैटेगरी में डाल दिया, क्लास में डाल दिया। बट इट कैन बी फ्लेमेबल ऑल्सो, दैट इज अ सब्सिडियरी हैजर्ड, ये फ्लेमेबल भी है। सो दिस ऑल्सो आइडेंटिफाइज अ डेंजरस गुड एज अ मरीन पोल्यूटेंट और अ स्फीयर मरीन पोल्यूटेंट। तो उसकी भी उसने क्लासेस दी हैं, पी है या डबल पी है। तो ये भी आपका उस कॉलम में आपको दिख जाएगा, कॉलम 4 में। कॉलम 5 पैकिंग ग्रुप, तो उसमें आपको लिख देगा पैकिंग ग्रुप में ओनली ही विल राइट 1 2 और 3। तो कई बार इसके ऊपर भी आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन पैकिंग ग्रुप। तो पैकिंग ग्रुप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैकिंग ग्रुप इज गिवन इन कॉलम 5 ऑफ द DGL एंड ग्रुप पैकिंग ग्रुप 1 2 3 क्या है, यस इस कार्गो की जो पैकिंग्स हैं वो किस लेवल पे की है। बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, थोड़ी मॉडरेट है एंड माइनर टाइप की पैकिंग है। सो दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस पैकिंग ग्रुप्स 1 2 3। कॉलम 6 स्पेशल प्रोविजंस, दिस कॉलम कंटेन्स नंबर रेफरिंग टू एनी स्पेशल प्रोविजंस अगर है। कॉलम 7 जो है लिमिटेड, कॉलम 7 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम्स 7A एंड 7B। So this was again few years back, now limited and accepted quantities, this column ये भी टॉपिक में आपको कराऊंगा, what is limited quantities, what is accepted quantities, 7A 7B में क्या होता है। basically this column provides maximum quantity per inner packing। column 8
पैकिंग इंस्ट्रक्शंस अगेन फॉर द किनारा वालों के लिए। 9 स्पेशल पैकिंग प्रोविजंस, ये भी उनको है कि कैसे उसको पैक करना है। 10 IBC पैकिंग, इंटरमीडिएट बल्क पैकिंग जो है अंदर जो उसके ऊपर अंदर की जो पैकिंग है कैसी होनी चाहिए। 11 IBC स्पेशल प्रोविजंस इफ एनी एप्लीकेबल। कॉलम 12 बेसिकली खाली होता है, या फिर IMO टैंक इंस्ट्रक्शंस applies only to IMO portable tanks and road tank vehicles। 13 भी हमारे लिए नहीं है। 14 टैंक स्पेशल प्रोविजंस। 15 आ गया, अब ये मेरे को यहाँ पे दिस इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी, कॉलम 15 EMS। So this column refers to the relevant emergency schedule for fire and spillage। and ये भी हम पढ़ेंगे कि yes, जो EMS है, I'll show you the guide is DGL also, कि उसके अंदर FA, FB, FC, that is for fire के लिए कौन सा शेड्यूल है, एंड स्पिलेज के लिए SA, SB, SC कौन सा है। सो हाउ वी विल लुक इनटू दैट, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो है कि कॉलम 15 इमरजेंसी प्रोसीजर्स व्हेन यू आर कैरिंग दिस डेंजरस गुड्स। कॉलम 50 इसकी इंफॉर्मेशन देगा, फिर हम इसको कैसे सप्लीमेंट में जाके इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉलम 16 अगेन is divided into 16A and 16B, storage and handling and segregation category। तो ये टॉपिक भी है थोड़ा सा नया आपके लिए, इसको समझना कि स्टोरेज हैंडलिंग कोड्स क्या हैं एंड सेग्रीगेशन कैटेगरी जो है इसमें दी है उसको हम कैसे देखेंगे। 17 is property observation, 18 is back to your UN number। So I would like to show you how this DGL looks like basically। Now this is your basically DGL chapter 3 और part 3 of volume 2। तो यहाँ पे हर पार्ट का लिखा हुआ है part 3 DGL। DGL को अगर आप देखिए, these are the columns, this is left side page and this is the right side page। तो ये आपकी जो बुक है उसके दोनों पेजेस के ऊपर बनाया हुआ है। So if you see proper shipping name, वो यहाँ पे देता है bombs with bursting charge, क्लास और डिवीजन 1.2D, देखो सब डिवीजन भी आ गई 1.2 और इसका कंपैटिबिलिटी ग्रुप भी आ गया DABCD, कौन सा है टू A to L जो हमने देखा था। सब्सिडी रिस्क यहाँ पे आ जाएगा, पैकिंग ग्रुप 5, पैकिंग ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, स्पेशल प्रोविजंस इफ एप्लीकेबल, एंड ये आपका कॉलम 7A एंड 7B, दिस इज लिमिटेड क्वांटिटीज एंड एक्सेप्टेड क्वांटिटीज यहाँ पे मेंशन है। And then if you see packing instructions, provisions, IBC, and similarly if we go to column 15 EMS, अब ये कोड मेरे पास आ गया, फायर का B शेड्यूल एंड स्पिलेज का X। तो जब हम EMS पढ़ेंगे, when we see the EMS, तब आप इसको समझ जाओगे यार ये फायर के ABCD क्या है और ये स्पिलेज का ABCD अप टू A to Z, ये 11 होते हैं, ये 26 हैं स्पिलेज की। एंड देन दिस इज योर स्टोरेज हैंडलिंग 16A 16B इज स्टोरेज कैटेगरी 04 एंड स्टोरेज कोड जो है 1। एंड सिमिलरली इफ यू सी 18 UN नंबर आ गया। प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे लिख देगा कहाँ पे आपको रेफर करना। सो दिस इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली लिस्ट, जस्ट विद द UN नंबर हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, चलो आज बहुत ज़्यादा करेंगे फिर सिर के ऊपर से जाएगा नहीं। Yes sir। So far any questions from anybody? So what we have seen the basics, क्या ये IMDG कोड है क्या, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई एंड इसका लेआउट क्या है। It is just refreshing you, so you have gone through this। थोड़ा आपको वापस रिफ्रेश किया अभी कि हाँ ये कोड है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है, एंड ये हमारी DGL जो है हाउ डज इट लुक लाइक एंड वेयर डू वी स्टैंड। सर ये थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी और एक्सेप्टेड क्वांटिटी थोड़ा एग्जांपल से समझा देंगे, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। करूँगा, मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं इस वक्त नहीं टच कर रहा, थोड़ा लेआउट है, ये थोड़ा बेसिक खत्म हो जाएंगे, फिर
आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। मैंने इसके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सारा पूरा का पूरा आपको स्केच इमेज के साथ है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये ज़ीरो क्या है, ये E0 का क्या मतलब है, EO का क्या मतलब है, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। तो अब हम थोड़ा ओके सा सर। चैप्टर 1 में जा रहे हैं कि हाँ यार बेसिक लेआउट पता लग जाए, फिर हम इन चीज़ों को बताएंगे। लिमिटेड एक्सेप्टेड थोड़ी डिफ़िकल्ट है समझने को, बट इन अ वेरी इजी वे आई हैव रिटन। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे तब करेंगे। EMS, MFAG, लिमिटेड एक्सेप्टेड क्वांटिटीज़, इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको घूम रहे। पैकिंग, लेबलिंग, मार्किंग, पैकिंग, दीज आर द जितने प्रोविजंस हैं उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, दैट्स ऑल। बट ये जो आपने अब जो लेआउट में आपको फेमिलराइज करा रहा हूँ, टुमारो यू गो फॉर द ओरल, सो सम टाइम दिस पीपल गिव यू दिस बुक्स। अभी MMD में दोनों रखी हुई कोई ना कोई पुरानी एडिशन, ये लो यार ये बताओ इस बुक को कैसे करोगे, तो यू वॉन्ट बी सरप्राइज। तो इसके लिए है कि चलो अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, बट ऑफलाइन था क्लासेस में तो आई यूज टू ब्रिंग दिस लेटेस्ट, बिकॉज हमारी लाइब्रेरी में लेटेस्ट एडिशंस होती थी। तो आई यूज टू स्पेंड एटलीस्ट 1 सेशन की ये लो भाई इस बुक्स को खोलो देखो, एंड हम पूरा फेमिलराइज होते थे। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन कि हाउ दिस DGL लुक्स लाइक, बाकी तो पढ़ने वाली बात है। सो आप फेमिलराइज होने चाहिए कि हाँ यार बुक है क्या, इसमें कौन से चैप्टर कौन से वॉल्यूम में क्या दिया हुआ, दैट्स ऑल। चलो ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे सर जब रिपोर्टिंग करते हैं BTS को, कभी कभी तो जैसे बोल देते हैं IMO क्लास 3 है या फिर ये है क्लास 7, वो पूछते हैं। कभी कभी बोलते हैं IMDG क्लास, जैसे मैं केमिकल टैंकर पे हूँ सर स्टार्टिंग से ही, तो उसमें कभी कभी IMDG का तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में क्लासिफिकेशन में? या बेसिकली इट इज सेम, चाहे आप उसको IMDG कहिए चाहे क्लास कहिए, बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है इट इज अंडर द IMDG कोड। जो अच्छा क्लासिफिकेशन सर, है वो IMDG कोड के अंडर ही है। IMDG कोड ने ही तो उसको क्लासिफाई किया, इस कोड में ही तो उसकी क्लासिफिकेशन है। तो चाहे आप उसको बोलिए अच्छा, IMDG कोड, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स, यस सर, उसके अकॉर्डिंगली जो क्लास है, चाहे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए आई एम कैरिंग क्लास 3। यस सर, या फिर IMO क्लास 3 या फिर IMDG यस कैटेगरी 3, यस वो बात हुई रहेगी। ओके। यस, वो एक कन्वीनियंस के लिए है कि हम बोल देते, जैसे हम बोलते थे एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद कराया कि यार इम्को कार्गो, आज हम उसे DG यस सर, बोलते हैं या हैजर्डस यस सर। बोलते हैं, देखा नहीं, DG लिख देते हैं या HZ लिख देते हैं। हाँ, DG तो बोल देते हैं सर, DG कार्गो दिस क्वांटिटी। यस, तो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो हम पहले बोलते थे यार इम्को कार्गो तो नहीं है कोई, तो उस वक्त IMO को इम्को बोलते थे, इम्को का बताया वो आपके होते थे। ओके सर, तो ये चीज़ें एग्जैक्ट जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी वही है कि एज लॉन्ग एज, अब मेरे को करेक्ट टर्मिनोलॉजी बोलने का फायदा क्या अगर दूसरे बंदे को समझ ही ना समझ आए। में नहीं आया, सही बात है सर। मैं वो भाषा बोलूँ जो दूसरे को समझ आ जाए कि हाँ यार अच्छा ठीक है यस भाई, सर, डेंजरस कार्गो है, ठीक है, गुड है। क्योंकि चलो, सर जनरली पूछते थे डू यू हैव IMDG, तो हम बोलते हैं IMO क्लास 3, दिस इज द क्वांटिटी, या बात खत्म हो जाती थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो भी खुश है, आप भी खुश हो। कई बार यस हमें भी सर, इरिटेशन होती है कि यार ये बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हैं यार, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए ना। सी में तो इफ यू आस्क मी, आई बिलीव इन वेरी सिंपल, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में यस आपने सर, सेमिनार में सामने भी उनको सिंपल बताइए इंस्टेड ऑफ कि हाँ यार बड़े बड़े वर्डों कहेगा यार ले। तो हम प्रैक्टिकल बंदे हैं, हमें प्रैक्टिकली बताना है कि हाँ यार क्या हो सही रहा बात सर। है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, चलो आज के लिए इतना ही। सो